जय हिंद। आज के JNK जीके जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है। कल मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इंट्रोडक्शन दी थी और आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जितना हमें टाइम दिया गया उतने में ही जितनी डिस्कशन होगी उतना ही करेंगे। ये कल हमने कर लिया था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गुलमर्ग, टिम्बर, लच्छीपुरा और फुवीरा, आरू, हरपुरा, राज परिहान। फिर नीचे आ जाओ, इन तीनों को छोड़ दो, रामनगर, जसरोटिया, सुरिनसर। ये जम्मू प्रोविंस बनती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? रामनगर, जसरोटिया और सुरिनसर। ये ठीक है, ये ले में है। ये दोनों काराकोरम और चैंगटैंग ये यूटी ले में है। ठीक है, और रामनगर, जसरोटिया, सुरिनसर, नंदनी एंड त्रिकुटा सेंचुरी ये कहाँ पे है? जम्मू प्रोविंस में है। और ये श्रीनगर प्रोविंस में है, और ये तीनों ही श्रीनगर प्रोविंस में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आ सकते हैं, आपको हो सकता है ABCD भी आ सके। हाँ, क्योंकि कश्मीर की कौन सी है और आपको जम्मू प्रोविंस की बतानी पड़े तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये मैंने बार बार रिपीट कर रही क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इन्हीं से ही बनते हैं, अलग क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पाकिस्तान का एनिमल मारकूट। हाँ, मारकूट जो है IUCN के रेड डाटा बुक में कब लाया गया? वो अब आपको, क्योंकि आपका जो हिस्से का पेपर रहेगा ना, SI का, JK SSB में एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, वहां पे आपको पूछ सकते हैं IUCN की रेड डाटा बुक में मारकूट को कौन सी स्पीसीज में रखा गया है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, कि एंडेंजर है, वल्नरेबिलिटी है, कि एक्सटिंक्ट है। ठीक है, ये सारे आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे वो है हरपोरा। कौन सी है? हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि ये पहले देखिए कौन सा आ सकता है। ठीक है, हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी JNK की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एक क्वेश्चन MCQ ये। दूसरा पूछ सकते हैं वो साउथ कश्मीर में है कि नॉर्थ कश्मीर में है, पर फॉल करता है साउथ कश्मीर में फॉल करता है। श्रीनगर से हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने किलोमीटर दूर है? एक ही पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, श्रीनगर से हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने किलोमीटर दूर है? यह शोपियां मुगल रोड से हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने किलोमीटर दूर है? मुगल रोड से 12 किलोमीटर है। चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, इतना ही था ऑलमोस्ट। और दोनों ही याद रखिए, ये मुगल रोड के पास आता है। हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 को एस्टैब्लिश की गई। इसके नॉर्थ में लेक गुमसर है। अब पूछ सकते हैं हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ में कौन सी लेक है? और नॉर्थ ईस्ट बाय हरपोर विलेज है। ठीक है, हरपोर विलेज है और लेक जो है गुमसर है। इसके ईस्ट में रुपरी है और इसके साउथ में सरनसर है एंड वेस्ट इसके पीर पंचाल पास आता है। पीर पंचाल पास टू द वेस्ट ऑफ हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पांचों, अब आप जो नए बच्चे हैं वो जरूर अपनी नोटबुक में अपना एक टेबल बनाएं। इसको याद, इनको क्या याद करना है? आपको कोई रिटन एग्जाम तो होता नहीं है, ठीक है नहीं, आपको सिर्फ लिखना हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, और इसके नॉर्थ में और साउथ में और इसके वेस्ट में कौन कौन सी प्लेसेस है। इस तरह टेबल बनाने से बहुत क्विकली लर्न होता है, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। पीर पंचाल पासेस। पीर पंचाल की सबसे बड़ी पीक का नाम मुझे कोई बताएगा? पीर पंचाल की सबसे बड़ी पीक का नाम है इंदरसेन। क्या है? इंदरसेन। इंदरसेन।
याद रखिएगा, एंशिएंट टाइम these mountain ranges are called Panchal ranges, ठीक है। आफ्टर medieval it is called Pir Panchal, ठीक है। पीर इज a Persian word और ठीक है, पंचाल जो है द्रौपदी जो थी वो उसके जो फादर थे, जो महाभारत की द्रौपदी के फादर जो थे वो पंचाल थे, राजा पंचाल थे। ये उत्तर प्रदेश से लेके सारा जो एरिया था इन्हीं के रेंजेस में था। ये भी यहाँ नेक्स्ट देखिए, इसको अवार्ड बनाया, घर माना जाता है हरपुरा को बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे कि ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, लेपर्ड, तिब्बतियन वॉल्फ, हिमालयन पाम, याद रखिएगा, एंड 50 इंडिविजुअल क्रिटिकल एंडेंजर्स। अब यहाँ पे अगर किसी ने ऊपर वाला पेपर देना है उसके लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा 50 और इंडिविजुअल्स हैं, वैरायटीज है, ये बहुत बड़ा हरपुरा भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ 50 इंडिविजुअल और वैरायटीज हैं जो कि इसमें क्रिटिकल एंडेंजर भी हैं। मैं आपको एक दिन ये करवा दूंगी, ठीक है। IUCN क्रिटिकल एंडेंजर क्या होता है, ठीक है, एंडेंजर क्या होता है, और भी बड़ी सारी कैटेगरीज हैं अलग अलग, ठीक है। एक्सटिंक्ट कौन सी होती है ये सब, ठीक है। हिमालयन ब्राउन बियर आल्सो फाउंड इन हरपुरा, हिमालयन ब्लैक बियर आल्सो फाउंड इन हरपुरा, बियर, लेपर्ड, तिब्बतियन वॉल्फ, हिमालयन पाम आल्सो फाउंड इन। ईस्टर्न का स्पेलिंग गलत है, EAST है। ट्रैगपॉन, ईस्टर्न ट्रैगपॉन, राग बंटिंग, रूफूस ब्रेस्ट एसेंटर्स, ब्रिस्टेड एसेंटर्स, हिमालयन वुडपैकर, ब्लू रॉक थ्रश, व्हाइट कैप रेस्टार, हिमालयन ग्रिफन, कॉमन स्टोन चैट, red billed blue magpie and grey wagtail are found in the sanctuary. These are the birds. These are the birds which are found in the Harpura Wildlife Sanctuary. अब मुगल रुककर हारपुरा सेंचुरी को काटती है। यहाँ पे कभी कभी इस हारपुरा सेंचुरी में हमें मार्को भी मिलते हैं, मार्को जिसको कहा जाता है, ठीक है। मार्को इज ए क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी। इट इज फाउंड इन सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, बट इन J&K इट इज इंक्लूडिंग इन क्रिटिकल एंडेंजर। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करिएगा। मार्को इज इंक्लूडिंग इन द क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी ऑफ IUCN, ये भी यहाँ रखिएगा। टू द वेस्ट ऑफ हारपुरा विच पास, इसके वेस्ट में पीर की गली, माउंटेन पास अवर द पीर पंचाल रेंजेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया क्योंकि पीर की गली आता है, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, हर कोई वहाँ जा भी रहा है, ठीक है। इट इज इजी टू रीच देयर। टू द वेस्ट ऑफ द हारपुरा इज द पीर की गली माउंटेन पास अवर द पीर पंचाल रेंजेस। तो ये जो पीर पंचाल रेंजेस, पीर की गली आती है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, आपकी कहाँ आती है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट। इसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक, मैंने आपको बड़ी बार बोला है कि J&K का एक ही प्लेट्यू है, ठीक है। अगर किसी ने डेप्थ से पेपर, जिसने पेपर डाला होगा बहुत पढ़ा होगा ना, वो बड़े अच्छे क्वेश्चन डालेगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर किसी ने ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो ऊपर ऊपर वाला पेपर आपको आता होगा, ठीक है। बट J&K में कोई भी प्लेट्यू नहीं है, एक को छोड़ के, वो पीर की गली पीर पंचाल रेंजेस में है, डेट इज ए ब्राह्मगला। कौन सा है, ब्राह्मगला, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है, डेट इज ए प्लेट्यू, ओनली प्लेट्यू ऑफ J&K। हॉक्सर वेटलैंड, बस वेटलैंड देखिए, वाइट या हम करें हॉक्सर वेटलैंड, ठीक है। हॉक्सर वेटलैंड पहली बार इसको जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाला गया 1978। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने पहले किया हरपुरा, पहले कौन सा किया, हरपुरा, अब कौन सा है, हॉक्सर। अब बड़ी बार हाई कोर्ट ने ना यहाँ पे जो
हॉक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, वेटलैंड के पास लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस लैंड को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं और ये वेटलैंड छोटी होती जा रही है, इसका जो एरिया है वो रिड्यूस होता जा रहा है। बट क्या हुआ, कोर्ट यहाँ पे बार बार स्टे लगाता है। हमने 2019-20 में भी पढ़ा था कि कोर्ट ने स्टे लगाया 18 में कि इसके आसपास जितना भी एरिया उसको खाली करवाया जाए और वहां पे किसी तरह की डोमेस्टिकेशन, हार्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए हॉक्सर वेटलैंड ये फर्स्ट कंजर्वेटिव डेजिग्नेटेड है भारत का, JNK का, ठीक है, भारत का, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1978, जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में इसको रिजर्व किया। हॉक्सर, हाईगाम, शालबुग वेटलैंड्स, ये सारी जो हॉक्सर वेटलैंड है ये झेलम बेसिन के पास आती है, ठीक है। और ये एरियाज हॉक्सर, हाईगाम, शालबुग wetlands are protected area within the Jhelum basins and have been declared as bird sanctuary by the government of Jammu and Kashmir। बर्ड सेंचुरी इसलिए कहा जाता है। अभी रिसेंटली भारत में 1 या 2 मंथ के बाद क्या होगा, साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे, ठीक है। बहुत सारी वेटलैंड है जहाँ पे साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड दिखते हैं। जम्मू में दराना वेटलैंड में देखिएगा आपको, ठीक है। बनारस में बहुत सारे दिखते हैं और हॉक्सर वेटलैंड में भी आपको माइग्रेटरी बर्ड दिखते हैं। अभी आप देखते होंगे जब थोड़े समय के बाद कि अभी आपके घर की छतों पे भी सब लोग के आते हैं, जम्मू में भी आते हैं। जम्मू में यहाँ पे अब आपको यहाँ पे बाहर ग्राउंड में बड़े अब जब जनवरी आएगा ना, अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलेंगे, बड़े सुंदर सुंदर देखने को भी मिलेंगे। वो जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और साइबेरिया से आते हैं, ठीक है। हॉक्सर जो है लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है कश्मीर वैली का। विच इज द लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन कश्मीर वैली? दैट इज हॉक्सर वेटलैंड। झेलम नदी के किनारे सिचुएटेड है, कश्मीर में वैली में लाई करती है और ये श्रीनगर के से 10 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर में लाई करती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हॉक्सर रिजर्व में 2 पेरिनियल स्ट्रीम वो होती हैं जो स्नोफेल या ग्लेशियर से निकलती हैं, उनको पेरिनियल स्ट्रीम्स बोलते हैं। ये हर रोज, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीम्स आज है कल नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रीम्स कंटिन्यू चलती रहती हैं। पेरिनियल रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज, रावी, व्यास और झेलम। आपने कभी चिनाब झेलम का पानी कम होते देखा? नहीं देखा। गंगा का नहीं देखा, बट तवी का आप देखोगे, जम्मू तवी है वो, उसमें कभी कभी तो पानी नहीं होता क्योंकि वो पेरिनियल रिवर नहीं है। पेरिनियल रिवर वो होती है जो ऊपर पहाड़ों से निकलती है, बर्फ से बहती है। जो साउथ में रिवर्स उनको क्या कहते हैं? उनको नॉन पेरिनियल रिवर, दोज आर कॉल्ड मानसून रिवर्स। गोदावरी तब उसके स्ट्रीम में पानी होता है जब मानसून होता है। कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। नर्मदा ताप्ती आप सुन लेंगे, नॉन पेरिनियल रिवर, ठीक है। नॉन पेरिनियल रिवर वो होती है जो मानसूनल रिवर होती है। जब मानसून आते हैं नदियों का बहाव बढ़ जाता है, पानी सारा नदियों में जाता है और उनको मानसूनल रिवर कहते हैं, ठीक है। बट JNK में आप जितनी भी नदियां देखो, सिर्फ कौन सी वाली जो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। जैसे आपके भद्रवाह में नीरू रिवर निकलती है, ठीक है। नीरू रिवर का पानी कभी कम नहीं होता क्योंकि वो ग्लेशियर से आती है। आपके किश्तवाड़ के अंदर भी जो नदी बहती है, हाँ, उसका भी पानी आप कम नहीं देखोगे, ठीक है। बट राजौरी डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, पुंछ, नौशहरा, इनमें जो नदियां बहती हैं वो तभी की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट वो वैसी नहीं है। जैसे कि अगर भद्रवाह चले जाओ, किश्तवाड़ चले जाओ, डोडा चले जाओ, अगर वहाँ आगे पीछे कोई नदियां हैं वो क्या है,
उफान में रहती हैं, हमेशा उनका फ्लो ज़्यादा रहता है, वो ग्लेशियर फेड होती है, स्नो फेड रिवर्स होती है। बट आप कभी देखो चनाब, अखनूर के पास चले जाओ, चनाब देखो, अभी कभी कभी तो चनाब से डर भी लगता है, ठीक है। और इसमें से ये दूध गंगा ये ईस्ट से निकलती है ये स्ट्रीम, और सुखना फ्रॉम द वेस्ट। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी लेक कश्मीर का सोर्स ऑफ वाटर है? कश्मीर में जो हर घर में पानी बहता है, नहीं भाई, हर घर में सोर्स ऑफ वाटर जो है कश्मीर सिटी का, कौन सी लेक है? ठीक है, हाँ मैं डाल दूंगी, ठीक है, बताती तो रोज हूँ, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में शायद क्वेश्चन आया था, ये 2016 में हरवान, ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन आया था JKSSP, ठीक है, जब बच्चों ने पढ़ा था 2016, फिर 18, 20, 18 में थोड़े कम आए थे, 21 में भी थोड़े कम आए थे, बट इस बार आ सकते, ठीक है। आगे देखो 2005, ये जो रिजर्व है इसको रामसर साइट एज अ हॉकर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। दोनों समझ आ गए? चलिए आगे, अभी है अभी इसी वेटलैंड के, और देखो इट्स फॉल अंडर इंडियाज नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड इंक्लूड द नेटवर्क का इंपॉर्टेंट वर्क्स। इट फॉल अंडर इंडिया नेशनल, ये दोबारा आ गया, यहाँ देखो, ये आज मैंने और एडिशन किया, जब पुराना बनाया हुआ था जो पहले 2021 के एग्जाम में पढ़ाया था उसमें अलग था, ठीक है, ये आज और रिड्यूस कर इंक्रीज किया मैंने। और एरिया देखिए 1969 में कितना रिड्यूस हुआ था, 18.75 किलोमीटर पर स्क्वायर, और 2008 में 30 कम हुआ। हाँ कम, क्योंकि लोग उस लैंड को ऑक्युपाइड कर रहे हैं, कोई घर बना देता है, कोई खेत बना देता है, कोई फैक्ट्रीज बना रहा है, इसलिए हाई कोर्ट ने 2018 में 18 में भी एक पिटीशन आई, फिर 20 में भी आई, 20 में तो कोविड हो गया, उसके बाद नहीं आई, ठीक है। ओवर टाइम मैनी एरियाज ऑफ वेटलैंड हैव बिकम कन्वर्टेड पैडी कल्टीवेशन, राइस इज ए पैडी कल्टीवेशन, वीट इज ए पैडी कल्टीवेशन कि राइस इज ए पैडी कल्टीवेशन, डिस्चार्ज एज अ डोमेस्टिक। और ये भी यहाँ हॉक्सर वेटलैंड को लोगों ने पोल्यूटेड भी किया हुआ है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो नेशनल पार्क है उसको काजीनाग नेशनल पार्क, और काजीनाग नेशनल पार्क इज कमीशन आफ्टर द करगिल वॉर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये बारामूला, अब देखो लिम्बर, मैंने आपको शॉर्ट में तो सारी डिस्ट्रिक्ट करवा दी कि शॉर्ट में हर एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे लिम्बर एरिया याद करना, आपको एरिया हर एक वाइल्ड लाइफ का याद करना है, ठीक है। एरिया कितना है 2600 स्क्वायर किलोमीटर टू 4375 हेक्टर, ठीक है। ये नॉट, अब नदियां भी याद रखनी है, अब मैं नदियों का भी आपका, जैसे मैं आपका सब्री क्यूज की टाइप आपको नदियां भी दे दूंगी, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है, इतना आपको बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करने, खाली 10 नंबर की जीके थोड़ी पढ़नी, ठीक है ना, मैथ भी पढ़ना, आपको रीजनिंग भी तैयार करनी, इंग्लिश भी करनी है, वो 10 नंबर के पीछे आपने 7 to 8 मंथ वेस्ट। जिन्होंने पहले पढ़ा उनके लिए, जो डेप्थ में पढ़ा उनके लिए अच्छा है, उनको आता होगा, ठीक है ना, बट जिन्होंने बिल्कुल छोटे एग्जाम है उनके लिए तो इतने डेप्थ में जाने, इससे अच्छा मैं आपको सारे ही क्वेश्चन दे दूंगी ताकि आपको इजी टू लर्न भी हो और याद भी रहे, ठीक है। इसके नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम है, वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। झेलम पूरे कश्मीर में फ्लो करती है, ठीक है। झेलम जो है सॉरो ऑफ कश्मीर भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे राजा आए, एंशिएंट टाइम भी, मेडिवल टाइम भी और आज के टाइम भी, हम अगर झेलम को देखते हैं तो झेलम क्या है, झेलम हमेशा ही कश्मीर का क्या रहा, सॉरो ऑफ कश्मीर रही, ठीक है। जो लास्ट फ्लड आया था वो भी झेलम नदी से ही आया। रानी कोटा ने इस झेलम के ऊपर काम किया, ललितादित्य ने झेलम का रुख बदला कि सारा पानी सिटी की तरफ जाता था। इस तरह बड़े सारे लोगों ने काम, जो इंजीनियर सुवा देवा के जो इंजीनियर थे, वर्मन देवा के इंजीनियर
सुहारिया, उसने भी काम किया झेलम के नेविगेशन पे। और ये कहाँ पे है देखो, इट इज क्लोज टू द, अब पूछ सकते हैं नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज क्लोज टू द LOC, ठीक है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज विच इज द इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन बॉर्डर एट इंडिया होल्ड विद पाकिस्तान। बारामूला के पास उड़ी है, उड़ी के पास ही ये क्या है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कश्मीर से 70 किलोमीटर दूर है। ये याद रखिएगा, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बट ये इट इज लाई, इट इज सिचुएटेड नियर द LOC, ठीक है। झेलम रिवर फ्लो ऑन द बैंक ऑफ लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीनाग नेशनल पार्क is also established after the Kargil War in Limber Wildlife Sanctuary, and the scale area 2600 square kilometer to 47 hectares, or distance covered, Limber Wildlife Sanctuary cover distance from Kashmir to 70 kilometer। अब देखो काजीनाग पार्क लोकेटेड इसके नॉर्थ ऑफ द कश्मीर में है, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द करगिल वॉर एंड बेस्ड ऑन इंक्रीज, ये जो नेशनल पार्क है लिम्बर, यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया गया कि मारकूट को बचा, एंडेंजर जो रेयर स्पीसीज हमें देख, मारकूट जो होते हैं ना, ये गोट है, ठीक है, इसके सिंग जो होते हैं टेढ़े टेढ़े होते हैं, ठीक है, हाँ कर्ल्स की तरह। मैं इसको कर्ल डालने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, ठीक है, पार्लर नहीं जाना पड़ता, नेचुरल इसके कर्ल्स, ठीक है। रेयर मारकूट वाइल्ड गोट, ये भी यहाँ रखेगा। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है होम टू हिमालयन मस्ट डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, होम टू, आपको 4 ऑप्शंस भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर नए पेपर आ रहे हैं उनमें ऑप्शन ज्यादा रहते हैं, इनमें भी आपको याद रखना है। हिमालयन मस्ट डियर, लेपर्ड, ब्राउन बियर एंड 120 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स and 26 species of mammal are found here as very important question। अब पूछ सकते हैं name the national park which was created or established by करगिल वार। करगिल वार में इंडिया है लॉन्च ऑपरेशन विजय, ठीक है, विजय दिवस इंडिया से, करगिल वार इंडिया सेलिब्रेटेड एज विजय दिवस। एंड अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं अभी करेंगे, पहले कश्मीर की करेंगे, ये कल करेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि इसमें मैंने एडिशन करना है, ठीक नहीं। थैंक यू नहीं, 5 क्वेश्चन शॉर्ट में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी, थैंक यू नहीं। ये अभी इनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन और दे रही हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं एक साथ में छोटा क्वेश्चन बना रही हूँ, इसको सारा याद करके आओ, पहले इतना, ठीक है। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर, बगलिहान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये रामबन में है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल आप पूरा टेबल बना के मुझे खुद ही याद करके लिख के दो, ठीक है। 900 मेगावाट कैपेसिटी है, कोई ज्यादा नहीं है, 900 मेगावाट ले ले, सारी जगह मिलकर ले ले, फोटो ले ले, मेरी फोटो भी ले लेगा, मजाक ले ले, ठीक है। सलांग प्रोजेक्ट की कितना मेगावाट कैपेसिटी है, ये जो कश्मीर में है, जो POK में डैम बने हैं, पाकिस्तान में बने हैं, उनकी कैपेसिटी 2000 से भी ज्यादा है, क्योंकि पानी कहाँ जा रहा हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी ने तो कितना, ये देखो ना इंडस वाटर ट्रीटी का हाल है ये भाई, पानी तो पाकिस्तान, जैसे ही बगलिहार, जब मैं 2000 में गई थी 99 में कश्मीर का, बगलिहार बन रहा था, बगलिहार डैम का काम चल रहा था, शायद आप बॉन्ड भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहाँ ऊपर से वो लोग ऐसे लगते थे जैसे कोई नीचे छोटे छोटे एलियंस हो, बट पाकिस्तान ह्यूमन चला गया कि इंडिया बहुत बड़ा डैम बना रहा है इतना, फिर ये बगलिहार का काम बंद हो गया, उसके बाद फिर रीस्टार्ट हुआ बगलिहार डैम। आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिया का पानी इंडिया ने डैम नहीं बनाना,
इंडिया ने नहीं बनाना, वो पाकिस्तान है। जवाहरलाल नेहरू को लगा उसकी पॉपुलेशन कम है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या करेंगे? ये तो पड़ोसी भी दे देते हैं। Indians are always very kind. काम आता है। Indians are always very kind towards other countries. इसलिए आज तक इंडिया ने किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया, ना किसी के लैंड को। बट इंडिया की बड़े हो, अगर एकजुट नहीं हुए और होंगे, ठीक है। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 19 हम पढ़ते थे, एक खराजा, ठीक, अभी पढ़ते हैं ना, एक ललितादित्य, ठीक है। नियर रामबन सिलान प्रोजेक्ट 690 मेगावाट नियर रियासी। दलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये किश्तवाड़ का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, 319 मेगावाट। भाई देखो इनमें क्या बनता है, 900 मेगावाट, 690 मेगावाट, 390 मेगावाट। अगर आज हमारा पानी हमारे पास होता, आज JNK के लोग इंजीनियर होते, सारे के सारों फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती, हम दूसरी स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते, ठीक है। ये जो बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन तो जाते हैं, बट इसका जो पानी पीछे पीछे दीवारों में, पहाड़ों में, माउंटेन्स में दसता जाता है, ये भी आने वाले टाइम पे इनका भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़। पक्कल दुलहस्ती ये मरसूदर रिवर जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो रिवर बहती है उसको मरसूदर कहते हैं। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 624 मेगावाट, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 540 मेगावाट, अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ मेगावाट लिखिए, ठीक है, प्लेस का नाम और मेगावाट लिख के दो मुझे, ठीक है। इतना ही आपको ये याद रखना है, बाकी हम ये कर चुके हैं सारी चीजें, अब नई तरह से आ रही है। हर बार जब कोई मैं क्लास लेती हूँ ना, मेरी इतनी फाइल्स हो जाती है, घूम ही जाती है। सर से कल ही डांट पड़ी थी कि हर बार मैं नए ही बनाने लगती हूँ। ये मैंने तो 1000 क्वेश्चंस बना के, और आप फिर से मैंने 10 फाइलें, जब से आपका JKPS से शुरू हुआ तब से फिर से 10 फाइल्स बन चुकी हैं। अलग एक फाइल में मैंने अब उनको काटते जा रही है, ठीक है, एडिशनल रहेगा, क्योंकि अब नए तरह का पेपर आएगा। जब पहले आता था इतना करते थे तो एग्जाम हो जाता, ठीक है। चलिए आज इतना ही देगा, नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।